हाय एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 5.4। तो 5.4 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे। देखिए टॉपिक है हमारा मेजरिंग एंगल्स। तो एंगल्स को जब हम मेज़र करेंगे, इनकी मेजरमेंट करेंगे तो किस में करेंगे? डिग्री में। तो हमारा जो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन रहता है वो डिवाइडेड रहता है 360 इक्वल पार्ट्स में, और उसके ईच पार्ट इज़ अ डिग्री। उसको हम क्या रीड करते हैं? 360 डिग्री। या फिर अगर हम जैसे यहाँ पे 180 है तो इसको रीड करेंगे 180 डिग्री। तो ये जो एक सिंबल लगा हुआ है साथ में, ये किसका सिंबल है? डिग्री का। तो जब भी हम एंगल्स की मेजरमेंट करते हैं तो हम डिग्री का जो साइन होता है, सिंबल जो होता है, वो हम लगाते हैं। नेक्स्ट अभी हम जब जैसे अभी क्वेश्चंस करेंगे 5.4 में तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ 5.4 में, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ राइट एंगल? एंड सेकंड क्वेश्चन है अ स्ट्रेट एंगल। तो एक राइट एंगल का जो मेजरमेंट है और स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट है वो क्या है? देखिए ये हमारी है राइट एंगल। तो राइट एंगल का जो यहाँ पे एंगल बनता है राइट एंगल में वो कितना बनता है? 90 डिग्री। तो इसको हम क्या रीड करेंगे? मेजर ऑफ अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल का हमारा रहता है, देखिए स्ट्रेट एंगल हमारा कैसे बनता है? ये हमारा है स्ट्रेट एंगल। तो इसका जो मेजरमेंट होता है वो रहता है 180 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा से ट्रू और फॉल्स। द मेजर ऑफ एन अक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। जो हमारा अक्यूट एंगल होता है उसका मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस होता है। यस इट इज़ ट्रू। क्योंकि हम जब अक्यूट एंगल मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो आपका होता है 0 और 90 डिग्री के बीच में। दैट मीन्स कि लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट आता है द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 डिग्री। अभी ऑब्ट्यूज एंगल मैंने बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल आपका क्या होता है? वो आपका होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, और किसके बीच में होता है? 90 और 180 डिग्री के बीच में। तो ये हमारा क्या हो जाएगी स्टेटमेंट? फॉल्स। नेक्स्ट देखिए द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है कि रिफ्लेक्स एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होती है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ट्रू। नेक्स्ट द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यस ये भी ट्रू है हमारा कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब हम करते हैं तो क्या बनाता है? 360। ठीक है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इफ़ एम कोण ए। ठीक है, ये जो एंगल ए है इज इक्वल टू 53 डिग्री है एंड एंगल बी जो है वो 35 डिग्री है, देन एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। ये बोल रहा है कि अगर एंगल ए जो है वो 53 डिग्री है और एंगल बी हमारा 35 डिग्री है तो क्या एंगल ए ग्रेटर है आपके एंगल बी से? तो यस ये देखने से ही पता चल रहा है कि 53 जो होता है वो ग्रेटर होता है 35 से। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम अक्यूट एंगल्स सम ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो हमें पता है कि अक्यूट एंगल हमारे क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो वो कौन कौन से आ जाएंगे? देखिए देखिए अक्यूट एंगल हमारे क्या होते हैं? जैसे हमारा आ गया अक्यूट एंगल 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, ये क्या है हमारे अक्यूट एंगल जो कि हमारे 90 डिग्री से क्या है? लेस देन। और भी ले सकते हैं, जैसे आपका आ गया 55 डिग्री, 45 डिग्री एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे हैं अक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से लेस देन होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल आपके आगे जैसे आपका हो गया 95 डिग्री जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे। नेक्स्ट आ गया आपका 110 डिग्री, नेक्स्ट आपका आ गया 109 डिग्री, 170 डिग्री एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये हैं हमारे अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इनका मेजरमेंट कि अगर आपसे पूछा जाए कि अक्यूट एंगल्स और ऑब्ट्यूज एंगल्स के एग्जांपल दीजिए कौन कौन से रहते हैं तो उनका मेजरमेंट कैसा रहता है, तो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे है मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजरमेंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको लेना है एक प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर की हेल्प से आपने मेजरमेंट करनी है कि ये जो आपके एंगल्स बने हुए हैं ये कि इनकी मेजरमेंट क्या है। अब आप सभी को पता होगा कि ये जो है इसको कहते हैं प्रोटेक्टर। ठीक है, अभी इसकी हेल्प से हम करेंगे मेजरमेंट
किनकी, ये जो हमारे एंगल्स दिए हुए हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, तो देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पे हम अपना प्रोटेक्टर रख देंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, तो यहाँ पे आनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपका ये बन रहा है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ये वाला लाइन है, ये जो रे है वो कहाँ पे जा रहा है, देखिए ये 40 और 50 के बीच में है। देखिए ये ऐसे, ठीक है। अब आप देखिए ये जो आपका रे है सेकंड वाला, वो 40 और 50 के बीच में है। दैट मीन्स ये क्या है, 45 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा वो क्या आ रहा है यहाँ पे, 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट बी देखिए, बी हम कैसे करेंगे। अब बी के लिए हम यहाँ पे रखेंगे अपने प्रोटेक्टर को। देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे आना चाहिए। ये जो हमारी लाइन है वो एग्जैक्ट ऐसे। अब ऊपर देखिए यहाँ पे ये ऐसे आना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री है आपका इंटरनल का, ठीक है। अगर आप और साइड का देखेंगे तो आपका क्या है, ऊपर क्या है दे रहा है, ये 60 डिग्री। तो देखिए ये हमारा एंगल बन रहा है 120 का, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का बनता है और 90 डिग्री से ये क्या है, ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे क्या बना रहा है, 120 डिग्री। अगर हम इस साइड से यदि इस साइड को लेंगे, अगर इसकी मेजरमेंट इधर लेते तो हमें आउटसाइड का लेना था, तो ये हमारा क्या होता 60 डिग्री। लेकिन हम जो ले रहे हैं यहाँ पे देखिए इस साइड से हमारा एंगल बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल है, 120 डिग्री, ठीक है। तो प्रोटेक्टर में आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये फोर्थ का, ये देखिए ये, तो ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है हमारा 90 डिग्री। और अगर हम इसको मेज़र करते हैं, देखिए यहाँ पे पहले ये लिख लेते हैं, ये कितना आया 120 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री। अभी देखिए इसका लास्ट जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसकी मेज़रमेंट कितनी आ रही है, ठीक है। प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इसको करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। यहाँ पे हमें दिया है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इनकी मेजरमेंट क्या आएगी। अभी देखिए हम प्रोटेक्टर की हेल्प से करेंगे। तो देखिए आपके पास क्या बन रहा है ये, तो हमारे पास जो एस्टिमेट आ रहा है एंगल ए का, वो हमारे पास कितना बन रहा है, 40 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये बन रहा है 40 डिग्री का। और अगर हम बी को चेक करेंगे तो वो हमारे पास बन रहा है 70 का, ठीक है। 70 देखिए एग्जैक्ट हमने यहाँ पे लाइन के अकॉर्डिंगली लेना है। देन तो ये कितना बन रहा है 70, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो ये कितना बन रहा है 70। और फर्स्ट ए एंगल हमारा कितना आया यहाँ पे 40 डिग्री और ये 70 डिग्री। तो हमारा कौन सा मेजरमेंट ज़्यादा है, कौन सा एंगल हमारा ज़्यादा है, देखिए तो बी एंगल हमारा क्या है 70 डिग्री है और ए एंगल हमारा 40 डिग्री है। तो एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग दैम। यहाँ पे भी हमें एंगल्स बना के दिए हैं। इन्होंने बोला है कि इन दोनों की मेजरमेंट करनी है, कौन सा एंगल जो है हमारा लार्जर है। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो एंगल ए है और एंगल बी है उनकी मेजरमेंट कितनी आएगी। तो हम यहाँ पे अगर अपना ये रखेंगे, देखिए यहाँ पे इस लाइन पे अगर हम रखते हैं तो हमारा जो एंगल ए का ये मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 45 का। देखिए यहाँ पे 40 और 50 के बीच में है। तो ये कितना मेजरमेंट आ रहा है आपका, देखिए ध्यान से, ये आ रहा है आपका 45। और अगर इसका करेंगे आप तो कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट ये आ रहा है हमारा 60, ठीक है। तो 60 और दूसरा कितना बन रहा है हमारा, ये वाला, ये हमारा बन रहा है 40, ये देखिए 45। तो कौन सा मेजरमेंट हमारा बड़ा हुआ, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो अगेन क्या है, बी इज़ ग्रेटर देन
ए, ये ए है और ये बी, तो बी हमारा ग्रेटर है। ये हमारा बन रहा है 60 और ये हमारा बन रहा है 40 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। तो राइट एंगल से छोटा है तो क्या हो जाएगा, अक्यूट। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल, तो वो क्या हो गया, ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री से बड़ा। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू राइट एंगल्स। तो अगर टू राइट एंगल्स, तो राइट एंगल हमारी क्या होते हैं, 90 और प्लस 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 180। तो वो क्या आ जाएगा आपका, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है, व्हेन द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है कि an angle whose measure is the sum of the measure of two right angles, सॉरी ये तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट डी पार्ट, व्हेन द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का जो सम आएगा, इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। तो देखिए डी का आंसर क्या हो जाएगा कि दो एंगल्स का सम अगर हमारा राइट एंगल के बराबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अक्यूट। क्योंकि हमारे जो दो सम होंगे एंगल वो क्या होंगे, वो छोटे होंगे, तभी उनका सम जो है वो राइट एंगल के इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज अक्यूट। क्योंकि वो क्या होंगे, छोटे होंगे 90 डिग्री से, तभी वो क्या होंगे, राइट एंगल बनाएंगे। मतलब कि उनका सम जो है फिर वो 90 डिग्री तभी आएगा अगर वो छोटे हैं 90 डिग्री से। नेक्स्ट है, व्हेन द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल एंड इफ वन ऑफ देम इज अक्यूट देन द अदर शुड बी। तो क्या हो जाएगा, एक अक्यूट है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। कि अगर दो का सम जो है वो स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो स्ट्रेट एंगल हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। तो उनमें से एक अक्यूट है तो दूसरा ऑब्वियसली हमारा ऑब्ट्यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स शोन इन ईच फिगर, एस्टिमेट विद योर आइज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजरमेंट विद अ प्रोटेक्टर। तो हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से बताना है कि ये जो हमारे एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एस्टिमेट करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से करेंगे, ये देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से करेंगे। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से हमारा आ रहा है ये 45। ठीक है, 40 और मेजर एस्टिमेट है हमारा 45 और ऐसे 40 आ रहा है अगर हम प्रोटेक्टर से कर रहे हैं। देखिए एस्टिमेट हमारा आ रहा है, एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली हमारा 45 और अगर हम प्रोटेक्टर की हेल्प से कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 40 डिग्री। ठीक है, इसको करके देखते हैं। तो एस्टिमेट से हमें लग रहा है ये 120 है। ठीक है, बट एक्चुअली जब हम इसको मेज़र करेंगे तो कितना बन रहा है, देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे लाइन की बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ये ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये बन रहा है 130। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये लाइन हमारी 130 के करीब जा रही है। तो एस्टीमेट था हमारा, एस्टीमेट 120 और 125 के बीच में था और हमारा प्रोटेक्टर की हेल्प से कितना आ रहा है, ये 130। ठीक है, तो सेम ये भी ऐसे ही करने हैं, इनको भी द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर के कर सकते हैं। एस्टीमेट इसका 60 आ रहा है, अभी करके देखेंगे तो कितना बनेगा। देखिए जब हम प्रोटेक्टर की हेल्प से करेंगे देखिए तो ये हमारा बन रहा है 65। ठीक है, एस्टीमेट है इसका 60 का और हम जब प्रोटेक्टर की हेल्प से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 65। ये आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। अब देखिए यहाँ पे क्लॉक बनी हुई है और इसकी हेल्प से जो हैंड्स है क्लॉक की, उसकी हेल्प से आप देखेंगे तो ये आपके पास कौन से एंगल जो है वो बना रहा है। तो देखिए फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे ये क्या बना रहा है, देखिए ध्यान से, ये एक राइट एंगल बन रही है जो कि हमारा बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, ये कितना बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री का। जब भी राइट एंगल बनती है तो 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये बी जो है हमारा 1 पे हमारा क्या बन रहा है, ये देखिए 1 पे हमारा ये बिल्कुल क्लोजअप है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन मानते हैं और साइड, तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना,
30 डिग्री का। और अगर हम यहाँ पे लेंगे 12 to 6 तो ये हमारा क्या बन रहा है, देखिए 180। तो 180 हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल, कि ये 180 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजरमेंट 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम्स लार्जर, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे लुकिंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास द एंगल डज नॉट बिकम लार्जर, द साइज ऑफ द एंगल डज नॉट चेंज। अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखेंगे इसको तब भी इसका जो साइज है, जो इसका एंगल होगा वो लार्जर नहीं हो जाएगा, वो सेम ही रहेगा। तो ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। यहाँ पे हमें ये दिया है, तो यहाँ पे हमें हर एक एंगल को मेज़र करना है और बताना है कि वो एंगल कौन है और कितना है। तो यहाँ पे देखिए एंगल AOB, तो एंगल AOB आपका कितना आएगा, अगर हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर करते हैं तो देखिए यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर अगर हम देखेंगे ये ये देखिए ऐसे, तो ये कितना बन रहा है आपके पास यहाँ पे 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल AOB हमारा कितना आ रहा है 40 डिग्री, और कौन सा टाइप हुआ ये, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है तो क्या कौन सा है, अक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एंगल AOC। AOC कौन सा है, AOC। अब इसको देखिए आप, तो यहाँ पे हमारा ये एंगल कौन सा बन रहा है 120 से। ठीक है, ये देखिए 120 बन रहा है ये, तो 120 और 130 के बीच में, दैट मीन्स एस्टिमेट हम 120 ही लेते हैं। तो 120 है तो 120 हमारा क्या होता है 90 से अबव है, तो ये क्या आ जाएगा आपका ऑब्ट्यूस। ठीक है, नेक्स्ट है BOC। अभी इसको चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे अगर हम रखेंगे ये वाला, ठीक है, तो ये देखिए हमारा कितना आ रहा है, ये 80 और 90 के बीच में। तो 80 और 90 के बीच में है, दैट मीन्स हमारा 85 रख लीजिए या 80 डिग्री एस्टिमेट ले लीजिए। तो ये भी क्या है हमारा अक्यूट एंगल। अभी है DOC, तो DOC देखिए, ये DOC हमारा कितना आ रहा है, DOC कितना बन रहा है आपका, देखिए स्ट्रेट ए ऐसे लेंगे तो ये बन रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे 95। एक बार फिर से कर लेते हैं ये, तो ये हमारा 80 और 90 के बीच में आ रहा है, मतलब कि आपका 85 बन रहा है ये, तो 85। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं कौन सा है, DOC एग्जैक्ट, एक बार तभी आएगा। ये देखिए यहाँ पे हम इस लाइन को लेंगे, यस, तो ये भी हमारा क्या बन रहा है अक्यूट, क्योंकि जो भी हमारे 90 से पीछे आएंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे अक्यूट। ठीक है, नेक्स्ट TOA और DOB आप खुद ट्राई करना। ठीक है, लास्ट वाला करके बता देती हूँ, DOB देखिए, DOB अभी DOB बोला है तो ये हमारी एक क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, दैट मीन्स वो हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है हमारा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री और ये क्या है हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.4 जो कि कंप्लीट कर ली है हमने उसके पूरे क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।